डेंगू डेंगू में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, डेंगू की क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है, डेंगू में क्या घरेलू नुस्खे आजमाने चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं डॉक्टर दिशा पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट स्वागत करती हूँ आपका सेकंड लास्ट एपिसोड में डेंगू सीरीज के। इसके पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था डेंगू का मच्छर क्या होता है, कैसा होता है, कैसे दिखता है। सेकंड में हमने डिस्कस किया डेंगू के लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या वार्निंग साइंस डेंगू के अंदर आते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेंगू का ट्रीटमेंट क्या होता है, उसको कैसे किया जाता है। चलिए बात करते हैं डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में। क्या डेंगू का कोई इलाज है? जी नहीं, डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जैसे हमने स्टार्टिंग की वीडियो में बात करी थी कि डेंगू एक वायरस से होने वाला डिजीज है जो फ्लेवी वायरस की जो फैमिली है उससे होता है। डेंगू के 4 सीरोटाइप्स होते हैं, डेंगू 1, 2, 3, 4, और ये सीरोटाइप्स अलग अलग बार हर इंसान को अलग तरीके से इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को एक से हुआ तो दूसरी बार इसकी सीवियरिटी बढ़ जाएगी। तो क्या इसका हमारे पास में कोई इलाज है? अगर हम किसी पेशेंट को माइल्ड बुखार आता है तो क्या उसे हम कोई इलाज दे सकते हैं? तो सीधी सी बात है, जितने भी वायरल बुखार आते हैं ये सारे वायरल बुखार कुछ टाइम बाद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अगर आप टाइम से रेस्ट करते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये वायरल बुखार अपने ठीक हो जाते हैं। इसी तरीके से डेंगू के केस में भी है। जो डेंगू में अगर हम बात करें तो डेंगू का जो पीरियड है इसको तीन पार्ट में, जिसके सिम्टक्शन का जो पार्ट है ना, इसको 3 पार्ट भाग में डिवाइड किया गया है। और जो इलाज होता है वो भी इसके अकॉर्डिंगली ही चलता है, जो टेस्ट होता है वो भी इसके अकॉर्डिंग चलता है। जो शुरू का हफ्ता होता है डेंगू में उसको हम बोलते हैं फेब्राइल फेज। फेब्राइल फेज नाम से ही मालूम पड़ रहा है ये वो हफ्ता है जब पेशेंट को बुखार आता है, बहुत तेज बुखार आता है। इस दौरान अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें तो इस दौरान पेशेंट को ओवर द काउंटर मेडिसिन में पैरासीटामोल लेने के लिए डॉक्टर सजेशन देते हैं कि आप उसको लेके जितना बुखार आ रहा है उसको आप लेके कंट्रोल कर सकते हैं। पर उसको आपको जो भी डोजेस प्रिस्क्राइब्ड है उस डोज में ही लेना है। ऐसा नहीं है कि उसको अपनी मर्जी से आप अपने अकॉर्डिंगली उसको आप ले लें। इसके अलावा अगर फीवर बहुत ज़्यादा है तो पेशेंट की स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। फीवर को जो भी अगर पेशेंट को जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स बढ़ाने होते हैं डाइट में। जैसे पेशेंट को सजेस्ट किया जा सकता है आप जो भी पानी ले सकते हैं, आप चाहे कोकोनट वाटर लें, आप नींबू पानी लें, आप ORS को घोल लें। बेसिकली पानी का जो इंटेक है ज़्यादा से ज़्यादा इस दौरान में बढ़ाया जाता है ताकि पेशेंट जो है उसके अंदर जो भी फ्लूइड का जो लॉस हो रहा है वो वहाँ पे रिकवर हो जाए। और लास्ट पेशेंट को रेस्ट करवाया जाता है, उसको इस ड्यूरेशन में रेस्ट करके और ये सपोर्ट ट्रीटमेंट देके ही ठीक किया जाता है। जो दूसरा फेज आता है वो आता है इस फेब्राइल फेज के बाद में। अब डेंगू में ये समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये जो हफ्ता है जब पेशेंट को बुखार आया, मुझे बुखार ठीक हो गया, अब बुखार जैसे ही ख़त्म हुआ तो उनको लगता है कि अब हम ठीक हो गए या हम रिकवर कर गए। पर डेंगू के केस में ऐसा नहीं है। डेंगू के केस में इसका जो अगला हफ्ता है वो होता है क्रिटिकल पीरियड, जिसमें कन्वर्सिव फेज भी हम कहते हैं। क्रिटिकल पीरियड बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये वो पीरियड है जब आपकी बॉडी के अंदर जो भी नुकसान हुआ है उस शुरू वाले वक्त में वो आपके अब यहाँ से रिकवरी होना, उनकी वो आपके लक्षण यहाँ पे दिखना स्टार्ट होंगे। जैसे अगर हम बात करें जो प्लेटलेट की बात है, अगर आप शुरुआत में डेंगू में प्लेटलेट्स करवाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा गिरी हुई नहीं आएंगी। बट इस दूसरे हफ्ते के जहाँ आपको लग रहा है कि आप ठीक हो गए हो बट आपकी बॉडी में अंदर डैमेज चल रहा है, और यही वो हफ्ता है जब बहुत ध्यान से अपने आप को बचाने वाला वीक है। ये क्रिटिकल फेज है। अगर हमने इस टाइम पे सही ट्रीटमेंट नहीं लिया तो पेशेंट आगे वाले टाइम पे पेशेंट जो सीवियर डेंगू है उसके वहाँ पे भी जा सकता है। तो इस दौरान जो है पेशेंट को अंदर जो भी उसको हार्म हुआ है बॉडी में वो सारी चीज़ें इस पे चलती रहती हैं। अगर पेशेंट इस वाली वीक को सही तरीके से निकाल लेता है तो सबसे लास्ट फेज होता है जो है रिकवरी फेज। और रिकवरी फेज होता है वो जनरली आता है 3 से 5 दिन वो चलता है, और ये वो हफ्ता है जब पेशेंट के लिए एक अच्छा फेज है। इस फेज में हम ये मान सकते हैं अगर पेशेंट वहाँ तक पहुँच गया तो अब वो रिकवर कर जाएगा, क्योंकि नाम ही रिकवरी फेज है। अब जो उसके पैरामीटर्स है, जो उसके प्लेटलेट के काउंट है जो गिर रहे थे, अब वो बढ़ना चालू हो जाएंगे। अब जो आपके ऑर्गन से जो डैमेज हुआ है, जो आपके टेस्ट वगैरह आपके गड़बड़ हो रहे हैं, वो सारी पैरामीटर्स आपके धीरे धीरे अब रिकवर होना स्टार्ट हो जाते हैं। बात करें
डेंगू के अंदर हम कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कौन सी होती हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को डेंगू है या नहीं है। अगर हम डेंगू की इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जनरली जो डेंगू में इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती हैं, एक होता है आपका कॉमन सा जिसमें हम कंप्लीट ब्लड CBC जिसे बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हम जो हमारी पिक्चर है ब्लड की उस पिक्चर को असेस करते हैं, उसमें प्लेटलेट्स पेशेंट के कितने आ रहे हैं, पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना आ रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम पे फ्यूचर में हीमोग्लोबिन पेशेंट का कम हो सकता है। और जनरली जो ये वाले पैरामीटर्स ये शुरू के 1 वीक में इतने ज़्यादा ये डिरेंज नहीं होते, आने वाले हफ्तों में डिरेंज होना स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड हमारी वो है जो स्पेसिफिकली डेंगू के लिए करवाते हैं, उसको होता है नाम NS1 एंटीजन। NS1 एंटीजन होता है बिल्कुल शुरुआत के जो होते हैं, जनरली जो NS1 एंटीजन है वो विदिन 2 दिन के बाद से ये पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाता है। तो जनरली अगर हम कोई भी मरीज आता है और वो शुरुआत में अगर आ रहा है तो शुरुआत जो फेज होता है इसमें NS1 एंटीजन वाला टेस्ट करवाया जाता है। इसके बाद जब ये वाला फेज निकल जाता है शुरू के 5 दिन बाद 6 दिन बाद, तब हम इसके बाद IgM एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं, जो जनरली 8 से 10 दिन बाद करवाया जाता है। आप उसको 7 डेज के बाद भी करवा सकते हैं। और सबसे लास्ट जो होता है वो होता है IgG एंटीबॉडी। IgG एंटीबॉडी है जो सबसे लास्ट में बनती है, और ये एंटीबॉडीज लॉन्ग टाइम पे इंसान के अंदर कि उसकी बॉडी के अंदर रहती है। तो अगर ऑलमोस्ट 14 दिन निकल चुके हैं, 14 दिन के बाद अगर आप करवा रहे हैं तो हम IgG एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं, उससे उसको पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो बेसिक पैरामीटर्स है, अगर हमें वार्निंग साइंस देखने हैं तो हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। पेशेंट का अल्ट्रासाउंड में हम देख सकते हैं पैंक्रियास का क्या स्टेटस है, लिवर एनलार्जमेंट तो नहीं है 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा। पेशेंट का हम ALT और उसके जो लिवर मार्कर टेस्ट हैं LFT KFTs हैं, हम वो पैरामीटर स्टडी कर सकते हैं। लंग्स के लिए हम एक्सरे करवा सकते हैं, करवाया जाता है, चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है, और ECG हार्ट के लिए करवाया जाता है। तो ये सारे अलग अलग इन्वेस्टिगेशन है एज पर दी रिक्वायरमेंट, और पेशेंट जिस सिचुएशन में है उस अकॉर्डिंगली इसके टेस्ट करवाए जाते हैं और जितनी रिक्वायरमेंट है। एट लास्ट, डेंगू वैक्सीन। क्या डेंगू की कोई वैक्सीन अवेलेबल है? यस, डेंगू की डेनवैक्सिया नाम की वैक्सीन अवेलेबल है। ये वैक्सीन 20 कंट्रीज के अंदर लाइसेंस है। सबसे पहले इसको मैक्सिको में 2015 में लाइसेंस किया गया था। एट प्रेजेंट ये वैक्सीन 9 साल से लेकर 45 साल के एज ग्रुप के लोगों को दी जाती है, उन कंट्रीज में जो एंडेमिक है डेंगू के लिए। बट अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में अभी डेंगू की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसका ट्रायल चल रहा है और ये एक्सपेक्टेड है कि ये 2026 तक ये वैक्सीन इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगी। एक और सवाल लोगों का जनरली आता है कि डेंगू में प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए क्या हम कुछ घरेलू नुस्खे हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर किसी पेशेंट को बुखार आ रहा है या वो डेंगू से इफेक्टेड हुआ है तो उसके कुछ के एग्जांपल्स की अगर बात करूँ तो कई लोग बोलते हैं कीवी खाने से प्लेटलेट बढ़ती हैं, कोकोनट वाटर पीने से प्लेटलेट बढ़ती है, जो पपीते की पत्तियाँ होती हैं उनको बॉईल करने से, उसका पानी पीने से प्लेटलेट बढ़ जाती हैं, नीम के पत्तों से ये प्लेटलेट बढ़ जाती है। तो देखिए, इनका ऐसा कोई साइंटिफिक कोई गाइडलाइन तो नहीं है, बट हाँ, अगर आपको इससे फ़ायदा होता है और आपको इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है अनटिल तो आप इसको ले सकते हैं। और वैसे भी देखिए, ये वायरल बुखार है। वायरल बुखार जो होता है वो अपने आप ही अपना टाइम लेके 14 दिन के अंदर अंदर वो अपने आप ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, अगर आपने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखा है, अगर आपने फूड इंटेक बहुत अच्छा रखा है, अगर आप इन चीज़ों को लेकर अगर आप अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं तो आप ये चीज़ें भी ले सकते हैं। बट साथ ही साथ आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है आपको बुखार आ रहा है तो आपको जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है आपको वो भी साथ में लेना है। जो डॉक्टर ने आपको सजेशन दिए हैं आपको उनको भी मानना है, सिर्फ आपको इनको ही ट्राई नहीं करना, और आपको जो भी गाइडलाइन डॉक्टर बताते हैं उसको भी आपको पूरी तरह से फॉलो करनी है। एक चीज़ और जिसके लिए डॉक्टर जनरली मना करते हैं, इसमें आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, डॉक्टर से बात करे बिना एस्पिरिन और आपकी जो ब्रूफेन टैबलेट्स हैं ये आपको नहीं खानी है, बिकॉज ये टैबलेट नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स जो होती हैं एनसेड्स, इनको आपको नहीं लेना है, बिकॉज ये जो ड्रग्स होती हैं ये प्लेटलेट्स ऑलरेडी कम है बॉडी के अंदर और ये जाके ब्लीडिंग कॉज करवा सकती हैं अगर आप इनको बिना डेंगू के जांच के या फिर आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन इनको लेते हैं। तो आपको इन दवाइयों को अवॉइड करना है। आपको सिर्फ पैरासीटामोल लेनी है जब आपको बुखार है इसको कंट्रोल करने के लिए, और आपको वार्निंग साइंस को हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आपको वार्निंग साइन किसी भी समय दिखे आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके उससे कंसल्टेशन लेनी है। और अगर आप रिक्वायर्ड है, आपको नीड लगती है हॉस्पिटल में एडमिट होने की, तो पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिशन करवाना है और वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करना है। बिकॉज आपने देखा कि आने वाले समय में सीवियर डेंगू के अंदर भी
कन्वर्ट हो सकता है और हमें उस स्टेज तक पेशेंट को लेकर नहीं जाना, हमें वापस इस पेशेंट को रिकवरी फेज में लेकर जाना है। बट अगर हमने डिले कर दिया तो पेशेंट आने वाले समय में हो सकता है वो वार्निंग साइन आ रहे हैं, वार्निंग साइन के बाद वो सीवियर डेंगू में कन्वर्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जो हमारा लास्ट एपिसोड है डेंगू सीरीज का, उसमें हम बात करेंगे डेंगू के बचाव के बारे में। डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, वो क्या क्या आदतें हैं जो हमें बदलनी पड़ेंगी, जिनकी वजह से डेंगू हमें हर साल आके परेशान करता है, और क्या क्या वो तरीके हैं जो हमें अपनाने पड़ेंगे। इस सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे हमारी लास्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। और अगर आप डेंगू के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, डेंगू के इलाज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।